हाय दोस्तों, मैं आपका श्री शारदा क्लासेज में स्वागत करता हूं। हमने चैप्टर शुरू किया था विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, जिसके पहले पार्ट में हमने पढ़ा था कि चुंबक क्या है, चुंबकत्व क्या है, चुंबक के गुण क्या है और चुंबक का क्षेत्र। ठीक है। दूसरे पार्ट में हमने पढ़ लिया है कि चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा एवं चुंबकीय बल रेखाओं के गुण। जिन्होंने नहीं देखा उसको जाके देख लीजिएगा। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को ज्ञात करने के क्या क्या नियम हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं चुंबकीय बल रेखाओं के नियम ज्ञात करने के। चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा ज्ञात दिशा संबंधित नियम। तो हम चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा ज्ञात करने के लिए मैक्सवेल के कार्क स्क्रू के नियम और फ्लेमिंग के दाएं हाथ और बाएं हाथ के नियम का प्रयोग किया जाता है। तो हम लिख सकते हैं कि चुंबकीय बल रेखाएं ज्ञात करने के लिए चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा ज्ञात करने के लिए मैक्सवेल का कार्क स्क्रू नियम तथा फ्लेमिंग के दाएं व बाएं हाथ का नियम। चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा ज्ञात संबंधित करने के दो नियम हैं, मतलब दो लोगों ने दिया था। तो उसमें जैसे मैक्सवेल है और फ्लेमिंग है। वैज्ञानिक मैक्सवेल के कार्क स्क्रू का नियम और दूसरा है फ्लेमिंग के दाएं हाथ एवं बाएं हाथ का नियम। मैक्सवेल कार्क के जैसे कि आप लोगों ने उन्होंने बताया कि जब हम पेचकस से किसी स्क्रू को कसते हैं, जब पेचकस से हम किसी, और ये क्या है, एक पेचकस मान लेते हैं इसको, जब पेचकस हो और एक क्या, इसको हम एक मान लेना है स्क्रू मान लेना है। क्या स्क्रू का ये नोक है, अगर हम इसको लगा के ऐसे क्या करें, कसते हैं। मैक्सवेल बता रहे हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने का नियम, मतलब कैसे ज्ञात किया है। जब कसते हैं, ठीक है, जो कस रहे हैं तो जो स्क्रू जिस दिशा में धंस रहा है, मतलब जिस दिशा में धंस रहा है उस दिशा में क्या होगा, धारा प्रवाहित हो रही है। और जिस जो अंगूठा हमारा जा रहा है ऐसे जिस गोल में घूम रहा है, यह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगी। उन्होंने कहा कि जिस दिशा में जो है कि स्क्रू का जो नोक जाएगा वह विद्युत धारा की दिशा होगी, और हाथ हमारा जिस दिशा में जाएगा, देख रहे हैं ना, यह जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। तो हम लिख सकते हैं, तो आइए देखते हैं कि मैक्सवेल का नियम क्या कह रहा है, उसको हम लिख दे रहे हैं, तो आप लोग छाप लीजिएगा। पहले नियम के अंतर्गत हम लिख सकते हैं कि मैक्सवेल
मैक्स वेल का दक्षिणावर्ती नियम या कार्क नियम बोलते हैं, कार्क स्क्रू नियम भी बोलते हैं। ठीक है, तो आप लोग लिख लिए, परेशान मत हो जाएगा कि नियम है। और अंगूठे के घूमने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाती है या बताती है। ठीक है, अभी हमने बताया ना कि जो पेचकस है, जब पेचकस से हम किसी स्क्रू को कसेंगे तो जो उसकी नोक की दिशा में धारा प्रवाहित होगी और अंगूठा जिस दिशा में घूमेगा उसकी क्या बोलेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बोलेंगे। तो वही तो लिखा। तो मैक्सवेल ने बताया कि जो है कि इस नियम के अनुसार, यानी मेरे नियम के अनुसार, उन्होंने अपना नियम बताया कि यदि किसी पेचकस को दाएं हाथ से पकड़कर इस प्रकार घुमाया जाए कि पेचकस की नोक धारा की दिशा में बढ़े और अंगूठे के घूमने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाती है। ठीक है, मान लीजिए जैसे हमें बताया ना, मान लीजिए क्या है, चुंबक है और यहाँ पर हमें इसको चुंबक नहीं है, पेचकस है, और पेचकस को हम कैसे दाएं हाथ से पकड़ लें। देखिए इधर, देखिए दाएं हाथ से पकड़ रहे हैं तो अंगूठा ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है ना, और ऐसे पकड़ा हुआ है। अगर यहाँ पर मान लीजिए पेचकस लगाएंगे हम, जब इसको कसेंगे, पेचकस को हम क्या कर रहे हैं, कस रहे हैं, ऐसे करके कस रहे हैं, तो जो अंगूठा का जो ऊपरी दिशा है, जिस दिशा में दिख रहा है, मतलब जो स्क्रू का नोक होगा धंसेगा किसी क्षेत्र में। अगर इधर धंसेगा तो उधर क्या होगा, विद्युत की धारा होगी, विद्युत की धारा होगी। ठीक है, और जो ऐसे कस रहा है, जो अंगूठा इधर चारों तरफ घूमेगा, यह घूमने की दिशा बताएगा कि यह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ठीक है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट समझ में आ गया, हम जानते हैं, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिए। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। ठीक है ना, तो फ्लेमिंग भी आए, उन्होंने भी क्या किया, अपने दाएं हाथ के नियम को बताना शुरू किया। बोले कि हम अपने हाथ को इस प्रकार पकड़ें, इस प्रकार बंद कर लें कि जो अंगूठा है और अंगूठे के पास वाली की जो एक अंगुली है, ठीक है, और उसके पास वाली जो एक अंगुली है, इसको तर्जनी बोलते हैं और इसको मध्यमिका। ठीक है, इस प्रकार फैलाएं कि जो अंगूठा हो वो विद्युत बल की दिशा बताएगा। क्या बताएगा, बल की दिशा बताएगा। और जो इसके पास वाली अंगुली हो, किसकी दिशा बताए, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताए। और यह बताएगी विद्युत धारा की दिशा। मतलब यह तभी बताएंगे जब एक परस्पर दूरी यानी समकोण बनाते हुए उंगलियां रहेंगी तभी। तो आइए हम लोग देखते हैं कि फ्लेमिंग ने अपने नियम में क्या कहा। तो हम लिखते हैं फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम जो अभी हम बताएं उसी के अनुसार लिखा जाएगा, जो उंगली बताए हैं ना उसी के हिसाब से लिखा जाएगा। तो इनके इस नियम के अनुसार हम लिख सकते हैं, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार मतलब फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार। ठीक है, तो हम तब
चालक के बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। ठीक है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। इस नियम के अनुसार यदि हम बाएं हाथ के अंगूठा तथा उसके पास वाली दोनों अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों परस्पर लंबवत या समकोणीय स्थिति में हो तब अंगूठे के पास की तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को हम बी से प्रदर्शित करते हैं, आप सभी लोग जानते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा माध्यमिका अंगुली विद्युत धारा को हम आई से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करे तब अंगूठा चालक के बल यानी एफ की दिशा को प्रदर्शित करेगा। ठीक है। तो इसको याद रखने का एक मान लीजिए ट्रिक होता है। जैसे भारत की जो एजेंसी है, खुफिया एजेंसी, नाम जानते हैं ना? भारत की खुफिया एजेंसी का नाम क्या है, बता रहे कोई? CBI। क्या है? CBI, यही है ना? उसी तरह अमेरिका का, ठीक है ना, FBI। एफ का मतलब क्या होगा? अंगूठा। अरे अंगूठा का मतलब ये नहीं कि अंगूठा कह देना, एफ का मतलब यानी जो पहली अंगुली जो अंगूठा है एफ, वह किसकी दिशा बता रही है? चालक पर लगने वाले बल को बताएगी। एफ मतलब फोर्स, ठीक है, दिशा बल को बताएगी। BI यानी चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत धारा I, ठीक है, जो तर्जनी है किसको बताएगी? चुंबकीय क्षेत्र को बताएगी। जो I है वो किसको बताएगी? विद्युत धारा को बताएगी। ठीक है ना? तो आप लोग लिख लीजिए। अभी हम बताए हैं कि यदि आप बाएं हाथ को, ठीक है ना, यदि आप बाएं हाथ को इस तरह फैलाएं, बाएं हाथ के 3 अंगुलियां, अंगूठे एवं अंगूठे की पास वाली 2 अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं कि वह तीनों एक दूसरे क्या हो? परस्पर तीनों जो एक दूसरे क्या हो? परस्पर हो और समकोणीय स्थिति में हो। तो उस स्थिति में उन्होंने बताया कि जो अंगूठे के पास वाली तर्जनी है वह बताती है चुंबकीय क्षेत्र बताती है, और जो माध्यमिका अंगुली है यानी ये मध्य में ये आ रही है ना, ये वाली, तो माध्यमिका अंगुली बताएगी विद्युत धारा की दिशा। तब अंगूठा बताएगा चालक पर लगने वाले बल, यानी किसी उस चालक पर कितने बल लग रहा है। ठीक है। और उस चालक में किस दिशा में जो कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, किस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है और किस दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होगी। ठीक है। तो आप तीनों लोग, हमने चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित कुछ 2 नियम को पढ़ा, मैक्सवेल का कार्य नियम और फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। ठीक है। तो हम समझते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम और मोटर विद्युत मोटर, उल्टा हो गया, विद्युत मोटर को हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है। धन्यवाद।